7 दिसंबर 1941 की सुबह 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल लाइलिम थे, उनके ऊपर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट्स तक गोलों की बारिश करते हुए जापानीज एयरक्राफ्ट वापस चले गए। पहले तो यूं लगा कि शायद हमला अब खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और वो बची कुची नेवल बेस को गोलों की बारिश से तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे 45 मिनट तक ये हमला जारी रहा और जिसमें हर तरफ से जापान का पलड़ा भारी रहा। अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप और 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को खड़े खड़े तबाह कर दिया था। जमीन को आग और काले बादल के धुओं ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका के एक बैटलशिप में डोरिस मिलर नामी एक बोरची भी था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज एयरक्राफ्ट का मिसाइल इनकी शिप पे भी आ गिरा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत से और लोग भी जख्मी हुए। डोरिस ने अकेले ही सब जख्मियों को पहले सेफ जगह शिफ्ट किया और फिर मशीन गन उठाकर जापानीज एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने लगा। उसने बगैर ट्रेनिंग के 6 जापानीज एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, जबकि इस हमले में जापान के टोटल 29 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे। डेरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। 1 घंटा 15 मिनट लातादार तबाही करते हुए जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल दिया। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वार 2 में शरीक था ही नहीं। अमेरिका ने अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खुली जंग का फैसला कर दिया। और फिर अप्रैल 1942 में जापान के कैपिटल टोक्यो पे अमेरिका ने बुरी तरह हमला कर दिया। वर्ल्ड वार 2 में ये अमेरिका का पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की और अगले 4 सालों तक ये जंग ऐसे ही जारी रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा हर तरफ से भारी था। जापान इस जंग में हर तरफ से कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी भी सूरत में हार नहीं मान रहा था। आखिर 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का फैसला किया। 6 अगस्त सुबह के 8 बजे हिरोशिमा के शहर के ऊपर एक एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 किलोग्राम वाले मिसाइल लिटिल बॉय को हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया। सिर्फ और सिर्फ 43 सेकंड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने चुटकी में ही हिरोशिमा के 80% बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। ये देखकर जापानीज मिलिट्री लीडर के तो होशो हवास ही उड़ गए थे। अभी वो कुछ और समझते, लेकिन ठीक 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी में एक और न्यूक्लियर अटैक कर दिया। मार्क 3 बॉम्ब था, जिसका कोड नेम फैटमैन रखा गया था। 4670 किलो के वजनी इस बॉम्ब के गिरते ही पूरे शहर को निस्बो नाबूद कर दिया। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो इंसानों पे इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमले में 2,60,000 बंदे मारे गए। इसके अगले हफ्ते ही आखिरकार जापान ने हार मान ली और उसके बाद वर्ल्ड वार 2 भी अपने अंजाम को पहुंच गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।